वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, आपने ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपसे कम पढ़ा लिखा था, आपसे कम स्किल था, शायद आपसे कम मेहनती भी था, लेकिन आज वो आपसे बहुत आगे है, पैसे में, पोजीशन में, ज़िंदगी में, और आप सोचते रह गए, यार ये कैसे हुआ? मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा स्किल्स सीखी, फिर भी ये आगे कैसे? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो आज इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। और जवाब ये है, सक्सेस में स्किल्स का हिस्सा सिर्फ 20% है और माइंडसेट का हिस्सा 80%। यानी जो लोग आगे हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास बेहतर स्किल्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। इसका नाम है 80% माइंडसेट, 20% स्किल्स, और इसे लिखा है देव गादवी ने। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या है और क्यों ये सब कुछ तय करता है। देव गादवी इस किताब की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से करते हैं। वो कहते हैं, 2 इंसान हैं, दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक जैसे मौके मिले, लेकिन 10 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। एक कामयाब है, खुश है, आगे बढ़ रहा है, दूसरा वहीं खड़ा है, शिकायत है, स्ट्रगल है। क्या फर्क था? माइंडसेट। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो। एक ही सिचुएशन, 2 अलग माइंडसेट, 2 बिल्कुल अलग रिजल्ट। देव गादवी कहते हैं, माइंडसेट 2 तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। ये सोच कहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मेरी काबिलियत तय है, मुझ में जो है वो है, और जो नहीं है वो कभी नहीं होगा। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच कहती है, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। कोई भी स्किल, कोई भी क्वालिटी मेहनत से आ सकती है। और ये फर्क, यही 80% है। जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट है वो हर मुश्किल में मौका देखता है, हर फेलियर में सीख देखता है, हर चैलेंज में ग्रोथ देखता है। जिसके पास फिक्स्ड माइंडसेट है वो हर मौके में मुश्किल देखता है, हर सीख में खतरा देखता है। तो पहला सवाल खुद से करो, मेरा माइंडसेट कौन सा है? चैप्टर 2, मिडिल क्लास मेंटेलिटी बनाम मिलेनियर माइंडसेट। ये इस किताब का सबसे चर्चित और सबसे पावरफुल चैप्टर है। देव गादवी कहते हैं, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के बीच का फर्क पैसे का नहीं है, फर्क सोच का है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी कहती है, नौकरी सेफ है, रिस्क मत लो, जो है उसमें खुश रहो, ज्यादा मांगना लालच है। मिलेनियर माइंडसेट कहता है, नौकरी एक ऑप्शन है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, ज्यादा चाहना जरूरी है, और ज्यादा पाना पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल लो। मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाला इंसान महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करता है और सोचता है, यही मेरी जिंदगी है। मिलेनियर माइंडसेट वाला इंसान सैलरी को स्टार्टिंग पॉइंट मानता है। वो सोचता है, ये पैसा कैसे बढ़ाऊं, इन्वेस्ट कैसे करूं, मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे बनाऊं। देव गादवी कहते हैं, मिडिल क्लास मेंटेलिटी और मिलेनियर माइंडसेट में 3 बड़े फर्क हैं। पहला फर्क, मिडिल क्लास पैसा खर्च करता है, मिलेनियर माइंडसेट पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा फर्क, मिडिल क्लास प्रॉब्लम देखता है, मिलेनियर माइंडसेट प्रॉब्लम में सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटी देखता है। तीसरा फर्क, मिडिल क्लास डर से फैसले लेता है, मिलेनियर माइंडसेट विजन से फैसले लेता है। ये फर्क कोई जन्म से नहीं आता, ये सोच से आता है, और सोच बदली जा सकती है। चैप्टर 3, बिलीफ सिस्टम। आपकी जिंदगी आपके विश्वास से बनती है। देव गादवी इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, आपकी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपकी काबिलियत, आपकी जिंदगी उतनी बड़ी होती है जितना आपका विश्वास। लिमिटिंग बिलीफ, यानी वो विश्वास जो आपको सीमित रखते हैं, यही सबसे बड़ी रुकावट है। पैसा कमाना मुश्किल है, मैं इसके लायक नहीं, बड़े लोगों के लिए होता है ये सब,
मेरे साथ नसीब नहीं है, मेरे घर में किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। और ये विश्वास कहाँ से आए? बचपन से। किसी ने कह दिया तू इसके लायक नहीं, किसी ने कह दिया पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, किसी ने कह दिया रिस्क मत लो, और आपने मान लिया और ये बातें आपके अंदर गहरी बैठ गईं। देव गादवी कहते हैं पहला काम ये है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो, लिखो और फिर उन्हें चुनौती दो। ये बिलीफ सच है या सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे जैसी बैकग्राउंड से आया और सक्सेसफुल हुआ? अगर किसी ने किया तो आप भी कर सकते हो, बस विश्वास बदलना होगा। चैप्टर 4 विजन। जहां आंखें जाती हैं वहां पैर जाते हैं। देव गादवी कहते हैं ज्यादातर लोगों के पास कोई क्लियर विजन नहीं होता, वो बस जिंदगी जी रहे होते हैं दिन ब दिन, बिना किसी दिशा के। और जिसके पास दिशा नहीं वो कहीं नहीं पहुंचता। विजन का मतलब है आप 10 साल बाद अपनी जिंदगी कैसी देखना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डिटेल में। कहाँ रहोगे, क्या काम करोगे, कितना कमाओगे, कैसे लोग आपके साथ होंगे, कैसा महसूस करोगे। देव गादवी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, इसे कहते हैं विजन बोर्ड। अपने सपनों की तस्वीरें एक जगह लगाओ जहां रोज देखो, हर सुबह। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, इसका एक साइंटिफिक कारण है। जब आप रोज अपना विजन देखते हो, दिमाग उसे फेमिलियर मानने लगता है और दिमाग हमेशा फेमिलियर की तरफ जाता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उस दिशा में डिसीजन लेने लगता है। विजन क्लियर तो रास्ता क्लियर। चैप्टर 5 सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या कहते हो? ये चैप्टर बहुत लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है। देव गादवी कहते हैं आप दिन में हजारों बार खुद से बात करते हो और ज्यादातर वो बातें नेगेटिव होती हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मैं इसके लायक नहीं, मैंने फिर गलती की, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। ये सब आप खुद से कहते हो बिना रियलाइज किए, और जो आप बार बार खुद से कहते हो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और फिर वो उसे प्रूव करने लगता है। यही है सेल्फ टॉक की पावर और यही है इसका खतरा। देव गादवी कहते हैं अपने सेल्फ टॉक को बदलो, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करो, लेकिन वो जो रियलिस्टिक हो। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं इस चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक ब्रेन में नए पाथवेज बनाता है और दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। चैप्टर 6 एक्शन। माइंडसेट काफी नहीं, एक्शन जरूरी है। देव गादवी इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं माइंडसेट जरूरी है, लेकिन माइंडसेट अकेला कुछ नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं सोच बदल लो सब बदल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। सोच बदलती है एक्शन से, और एक्शन के बिना कोई भी माइंडसेट काम नहीं करता। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो कोई एक्शन नहीं लेता और एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जो एक्शन लेता है, उनमें दूसरा आगे जाएगा। देव गादवी कहते हैं एक्शन लेना इम्परफेक्ट भी हो सकता है, पहला कदम गलत भी हो सकता है, लेकिन पहला कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से पहले नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। जब तक शुरू नहीं करोगे रास्ता नहीं दिखेगा, जब शुरू करोगे रास्ता बनता जाएगा। चैप्टर 7 फेलियर को रिफ्रेम करो। देव गादवी इस चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। वो कहते हैं सक्सेसफुल लोग और बाकी लोगों में फ़र्क ये नहीं कि सक्सेसफुल लोग फेल नहीं होते, फ़र्क ये है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर को अलग तरह से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर को देखता है और सोचता है मैं फेलियर हूँ। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को देखता है और सोचता है मैंने कुछ सीखा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार कोशिश की। जब किसी ने पूछा इतनी बार फेल हुए कैसा लगता है, उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये सोच है, यही माइंडसेट है। देव गादवी कहते हैं, जब भी कुछ गलत हो, एक सवाल पूछो, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूं? ये एक सवाल आपको विक्टिम से लर्नर बना देता है। चैप्टर 8, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, जो है उसकी ताकत। देव गादवी इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, हम हमेशा जो नहीं हैं उस पर फोकस करते हैं, जो है उसे नज़रअंदाज करते हैं। जो नहीं है उस पर फोकस स्कार्सिटी माइंडसेट बनाता है, यानी ऐसी सोच जो कहती है मेरे पास कभी काफ़ी नहीं होगा। और स्कार्सिटी माइंडसेट अबंडेंस को दूर करता है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी एक माइंडसेट शिफ्ट है, जो है उसकी तरफ ध्यान जाता है, और जब ध्यान जाता है वो बढ़ता है। देव गादवी एक सिंपल प्रैक्टिस देते हैं। हर रात 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं, कुछ भी। आज अच्छी नींद आई, खाना अच्छा था, किसी ने मुस्कुराकर बात की। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब रोज़ लिखते हो दिमाग पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने लगता है, और पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। चैप्टर 9, गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल्स। देव गादवी कहते हैं, ज़्यादातर लोग गोल्स बनाते हैं, लेकिन गलत तरीके से। वो कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। ये गोल्स नहीं हैं, ये इच्छाएं हैं। गोल्स स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, ये गोल है। मुझे अगले 1 साल में अपनी सैलरी के बराबर पैसा साइड से कमाना है, ये गोल है। और देव गादवी एक और ज़रूरी बात कहते हैं, गोल को लिखो। जो लिखा जाता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जब गोल लिखते हो, दिमाग उसे सीरियसली लेता है और उस दिशा में काम करने लगता है। चैप्टर 10, 9 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। देव गादवी का 9 दिन का प्लान, ये चैप्टर इस किताब को बाकी सबसे अलग बनाता है। देव गादवी कहते हैं, माइंडसेट बदलना एक लंबी प्रोसेस नहीं है। 9 दिन, सिर्फ 9 दिन की फोकस्ड प्रैक्टिस आपकी सोच को शिफ्ट कर सकती है। पहला दिन, अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिखो, वो सारी सोच जो आपको रोकती है। दूसरा दिन, उन बिलीव्स को चुनौती दो, हर एक के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढो। तीसरा दिन, अपना विजन लिखो, 10 साल बाद की जिंदगी। चौथा दिन, 3 सबसे जरूरी गोल्स लिखो, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड। 5वां दिन, अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ और सुबह उन्हें जोर से बोलो। 6ठा दिन, अपनी मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करो, पहले घंटे का प्लान। 7वां दिन, अपने सर्कल को रिव्यू करो, कौन आपको आगे ले जाता है। 8वां दिन, एक छोटा एक्शन लो अपने बड़े गोल की तरफ। 9वां दिन, रिव्यू करो, क्या बदला, क्या सीखा, आगे का प्लान बनाओ। 9 दिन, एक एक करके, और माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है। चैप्टर 11, अपना सर्कल चुनो। देव गादवी कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इंसान एक सोशल बीइंग है और वो अपने आसपास के लोगों की सोच, आदतें और एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो शिकायत करते हैं, जो नेगेटिव हैं, जो सेटल कर लेते हैं, तो आप भी वैसे बनते जाओगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं, तो आप भी उस दिशा में जाओगे। देव गादवी कहते हैं, अपना सर्कल ऑडिट करो। आपके आसपास के लोग आपको ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं, और जो लोग आपको नीचे खींच रहे हैं उनसे दूरी बनाओ। ये क्रूर नहीं है, ये जरूरी है। चैप्टर 12, कंसिस्टेंसी। एक दिन का नहीं, रोज का खेल। देव गादवी इस किताब के आखिरी चैप्टर में
सबसे ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं माइंडसेट एक बार बदलने की चीज़ नहीं है, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। जैसे जिम में एक दिन जाने से मसल नहीं बनती, रोज़ जाना पड़ता है। ऐसे ही ग्रोथ माइंडसेट एक दिन में नहीं आता, रोज़ उस पर काम करना पड़ता है। रोज़ सुबह विजन देखो, रोज़ अफर्मेशन बोलो, रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखो, रोज़ एक छोटा एक्शन लो। ये छोटी छोटी रोज़ की प्रैक्टिस एक बड़ा माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, और यही 80% है। अब ये किताब का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगाम है। देव गादवी कहते हैं, आप जो हैं वो आपकी सोच का नतीजा है। आप जो बनोगे वो भी आपकी सोच का नतीजा होगा। स्किल्स ज़रूरी हैं, लेकिन स्किल्स सिर्फ 20% हैं। जो इंसान 80% यानी माइंडसेट पर काम करता है, वो 20% स्किल्स के साथ भी बहुत आगे जाता है। और जो सिर्फ स्किल्स पर काम करता है, अपनी सोच नहीं बदलता, वो अच्छे स्किल्स होने के बावजूद वहीं रहता है। 80% माइंडसेट, 20% स्किल्स का पैगाम सिंपल है। पहले अपनी सोच बदलो, बाकी सब खुद बदल जाएगा। दोस्तों, ये थी 80% माइंडसेट, 20% स्किल्स की समरी। एक काम करो, आज एक कागज लो और वो एक लिमिटिंग बिलीफ लिखो जो आपको सबसे ज्यादा रोकती है, बस एक। और उसके नीचे लिखो, ये सच नहीं है, क्योंकि कोई और इस बैकग्राउंड से आया और कर दिखाया, तो मैं भी कर सकता हूं। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये शुरुआत है माइंडसेट बदलने की। अगर ये वीडियो किसी के काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो कहते हैं मेरे पास स्किल नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शायद उन्हें बस ये समझना था कि स्किल से पहले सोच बदलनी होती है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में।